इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी पीटीआई की 9 मुकदमत में अबूरी जमानतें खारिज होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। एटीसी जज खालिद अरशद ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि 2 सरकारी गवाहों ने बयान दिया कि 7 मई को शाम 5 बजे जमान पार्क मीटिंग हुई। गवाहों ने बयान दिया कि मीटिंग में पीटीआई लीडरशिप के 15 लोग थे। बानी पीटीआई ने 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया। फैसले में कहा गया है कि हिदायत दी गई कि अगर बानी पीटीआई गिरफ्तार हो तो यास्मीन राशिद की क़यादत में वर्कर्स को इकट्ठा जाए। फैसला हुआ कि गिरफ्तारी पर फौजी तंसीबात, सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। अदालती फैसले में मजीद कहा गया है कि 9 मई को बानी पीटीआई ने वीडियो बयान दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया तो हालात श्रीलंका जैसे होंगे। प्रोसिक्यूशन ने बानी पीटीआई के वीडियो पैगामात का ट्रांसक्रिप्ट जमा कराया। प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि बानी पीटीआई ने 9 मई की मंसूबाबंदी की। प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि पीटीआई टॉप लीडरशिप ने मंसूबाबंदी से इत्तेफाक किया। बानी पीटीआई से इश्तियाल अंगेजी के लिए बनाए गए वीडियो में इस्तेमाल आलाते बरामद होने। फैसले में मजीद कहा गया है कि वकील का यह कहना कि दरख्वास्त गुजार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इस दलाइल में वजन नहीं। मुजरिमाना साजिश से पुरअमन इज्तिमा भी दहशतगर्द बन जाता है। आर्मी तंसीबात, जिना हाउस, सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। दरख्वास्त गुजार इस फेल से अपने कानून पर अमल दरामद के बुनियादी हकूक़ खो बैठा है। अबूरी जमानत मासूम फर्द का हक है।